हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए, फिज़िक्स की वीडियो लेके आए हैं आज। इसमें आपको क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो कराएंगे कुछ। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है। होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसको नहीं आए वो चेक करना आपने, जिसको आ गए अपने आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक टॉपिक रह गया था आपका इस चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक को कंप्लीट करा देता हूँ मैं। इस टॉपिक को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद में ये अपने क्वेश्चंस प्रोसीड कर लेना। जिसने क्वेश्चंस कर लिए हैं वो लास्ट में इस टॉपिक को नोट कर लेना। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छुड़वा दिया, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे थे इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो इसलिए मैंने सोचा कि कवर अप करवा देता हूँ आपको इसको। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में है क्या। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है। तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी वजह से जो भी उसके पास में एनर्जी है, उसके पोजीशन की वजह से उसके पास में जो भी एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हमने समझाया था, डायग्राम बना के दिखाया भी था कि मान लीजिए इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, डाइपोल को इस तरीके से अलाइन कर दिया था। तो यहाँ बताया था कि ये जो एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, तो वही हमने यहाँ पे बोला है कि सपोज करो डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो टॉर्क का फॉर्मूला सबको निकाल के बताया था, क्या होता है, ताऊ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है। ये टॉर्क क्या करती थी, इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करती थी और एक ऐसे फील्ड में, एक ऐसी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती थी जहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाए। ये सब बातें पढ़ाई थी, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब अमाउंट, अभी ये बात है कि जब कोई भी चीज़ रोटेट की जा रही है तो उस पर टॉर्क हो रही है, टॉर्क लग रही है, वो रोटेट हो रही है। अब टॉर्क क्या है, कुछ नहीं है, रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स है। अब फोर्स किसी चीज़ पे लग रही है और वो चीज़ मूव कर रही है, तो वर्क डन भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। वर्क डन कितना हो रहा होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिफ्लेक्शन जो भी एंगल का आप देख रहे हो उसके अंदर वो कितना है, हमने सपोज करा कि डी थीटा का डिफ्लेक्शन हुआ जब हमने अभी जो डायग्राम बनाया था इस तरीके से, जब मैंने इस वाले डाइपोल को क्या करा, रोटेट करा। और सपोज करिए रोटेट करके मैंने इसे कहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने रोटेट करके इसे इस एंगल पे पहुँचा दिया, कुछ नहीं, ये इस तरीके से समझिए, कुछ इस एंगल पे पहुँचा दिया। तो ये जो एंगल है, ये जो इनके बीच में एंगल चेंज हुआ है, ये डी थीटा है। समझ में आ रहा होगा सबको, डी थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चेंज इन एंगल ले लिया। टाउ का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था, पी साइन थीटा, पुट कर दिया पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसे क्या कर देंगे हम लोग, स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन लेने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कराया डी डब्ल्यू का, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ गया। और डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। थीटा वन से थीटा टू क्या होगी, थीटा वन वो इनिशियल एंगल होगा जो ये बना रहा है डाइपोल पहले, और थीटा टू वो एंगल होगा जिस तक आपने इसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। डी थीटा निकालना है आपको, तो थीटा टू माइनस थीटा वन करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप साइन थीटा का अब पी तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर निकाल दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करा हमने, साइन थीटा डी थीटा का, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ गया। और लिमिट्स लगा दी थीटा वन से थीटा टू तक। पुट करोगे लिमिट, एक बार कॉस थीटा वन और एक बार कॉस थीटा टू, ये आपके पास में एक रिलेशन बन जाती है, जो कि आगे हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करी थी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने टॉपिक कवर नहीं करा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के आगे, तो इसलिए मैंने इसे कवर अप करा दिया है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, इसके दो स्पेशल केस भी हैं। अगर डाइपोल मान लो कि पहले इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन था, मतलब थीटा वन 0 डिग्री के बराबर था, और आपने उसे थीटा टू थीटा में अलाइन कर दिया कुछ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बन जाएगा सिर्फ फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके पास नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे में क्या है कि हमने थीटा वन को 90 ले लिया, थीटा टू को थीटा ले लिया। मतलब क्या था कि इनिशियली डाइपोल जो था वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था वहाँ से, तो हमने थीटा वन की जगह 90 पुट कर दिया कॉस थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ से क्या बन रहा था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1 बन रहा था। तो स्पेशल केस आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, स्पेशल केस यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद ये हो गया टॉपिक कवर। इसे नोट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे, ये वाले जिन्होंने नहीं करे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन में दिया गया था आपको होमवर्क में, वो था फर्स्ट ईयर लिखा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
of 10 to the power 4 Newton per coulomb experiences a torque of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, इतना सा है. तो एक फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग, ताऊ इज इक्वल्स टू क्या, पी ई साइन थीटा. बस वही फार्मूला यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में लगता जाएगा और हम लोग सॉल्व करते जाएंगे उसी फार्मूले से. देखिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. टॉर्क की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 9 × 10 माइनस 4 और माइनस 26 कूलम. एंगल बताया है कि डाइपोल मोमेंट एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का. डाइपोल मोमेंट निकालना है, ताऊ का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ताऊ इक्वल्स टू पी साइन थीटा. वैल्यू पुट करेंगे, ताऊ की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी, साइन 30 पुट कर दिया. उसके बाद में सॉल्व कर लोगे आप, आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत ईजी कैलकुलेशन है. आंसर क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 कूलम मीटर. दूसरा क्वेश्चन भी समवॉट सिमिलर ही है थोड़ा बहुत. उसमें क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 2a दे रखा है, मतलब आपको 10 सेंटीमीटर. चार्जेस दे रखे हैं आपको 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं डाइपोल पे. डाइपोल कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में. टॉर्क कितनी लग रही है, 683 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रही है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से क्वेश्चन में आ रही थी, इसलिए मैंने अभी आपको डेरिवेशन में कवर अप करा दिया है, आप उससे पहले नोट करिएगा. उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी लिख दी, 2a गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, चार्ज लिख लिया, एंगल लिख लिया, टॉर्क लिख ली. फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. आसान से जब बिल्कुल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर देखा ही था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था फार्मूले में, वही फार्मूला लगाएंगे. ताऊ इक्वल्स टू पी साइन थीटा. ई निकालना है, ई के लिए फार्मूला बना लेंगे. पी का फार्मूला सबको पता ही था, डाइपोल मोमेंट पीछे पढ़ा के आए थे. जिन्होंने डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा है वो पहले डाइपोल मोमेंट वाली वीडियो देख लेना. पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a था, पुट कर दिया. पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a इंटू साइन थीटा. वैल्यूज़ पुट करोगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. 2√3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब एक ही एंगल आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, माइनस पी कॉस थीटा लगा सकते हो. माइनस पी कॉस थीटा लगाएंगे जब एक ही एंगल गिवन है. हमें पता नहीं कि रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है. इनिशियली 0 डिग्री मान के चलेंगे और लगा देंगे एंगल को. तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा. पी की जगह फॉर्मूला डाल दे, क्यू इंटू 2a. वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आसान सी कैलकुलेशन है सब, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए थे. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आ जाएगी आपके पास में क्या, 18 जूल. चलिए थर्ड क्वेश्चन उसके बाद में, उसमें कहा गया है कि डाइपोल है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है उसे. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया ही गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. उसके बाद में टॉर्क बताया, √3 न्यूटन पर मीटर लग रहा है. डाइपोल की लेंथ यानी कि 2a गिवन है 2 सेंटीमीटर. फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको चार्ज ऑन द डाइपोल, क्यू फाइंड आउट करना है. वही सिंपल वही सेम फार्मूला लगाएंगे, ताऊ इक्वल्स टू पी साइन थीटा. ताऊ इक्वल्स टू पी साइन थीटा लगाओगे, पी का फार्मूला सबको पता है, क्यू इंटू 2a होता है. क्यू इंटू 2a, वहाँ से आपको क्यू फाइंड आउट करना है. क्यू का फार्मूला बना लिया, क्या बन जाएगा, ताऊ अपॉन, ये क्यू नहीं लिखा है कटा हुआ है, ताऊ अपॉन 2a इंटू ई इंटू साइन 60, एंगल 60 गिवन था. वैल्यूज़ पुट कर दी, ताऊ की 8√3 आ गई, ठीक है. उसके बाद में 2a की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ई आ गई 10 पावर 5, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गया. ये सॉल्व करोगे, आसानी से कैंसिल आउट हो रही सब चीज़ें, और सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम. फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उसे प्लेस करा गया है, एक्सिस एंगल बना रहा है 30 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, सेम एज इन द अबव क्वेश्चन. टॉर्क 10√3 न्यूटन मीटर है. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, दैट मीन्स अगेन यू हैव टू फाइंड क्यू, एंड विद क्यू यू हैव टू ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकंड पार्ट. तो क्यू फाइंड करने का तरीका वही सेम, ऊपर वाला ही अभी लगा देंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में यहाँ करके नहीं दिखाया. क्यू इज इक्वल्स टू ताऊ अपॉन 2a इंटू ई इंटू साइन 30. वैल्यूज़ पुट करी हैं, पुट कर दोगे वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, या कन्वर्जन भी दिखा दिया है. 2a को ध्यान रखिएगा हमेशा मीटर में कन्वर्ट करने का. थीटा 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है. क्यू निकालने चले थे तो क्यू निकाल दिया, यहाँ से फॉर्मूला लगा के आसानी से आ जाएगा √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम. वो क्लियर हो रहा होगा सबको. उसके बाद u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा. हमने अभी पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं कि माइनस पी कॉस थीटा होता है, वो लगा दिया. क्यू पी की जगह क्यू इंटू 2a डाल दिया, ई कॉस थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास में आंसर भी आ जाएगा. और आंसर क्या आएगा, आंसर आ रहा है आपके पास में -30 जूल. ठीक, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. फिफ्थ क्वेश्चन है. उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास में दो अपोजिट चार्जेस है. मैग्नीट्यूड दिया चार्जेस का
Q इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁶ कूलाम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। डायपोल जो है उनके बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको। मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करनी है, पहले पार्ट में बोला मैक्सिमम टॉर्क निकाल दीजिए। दूसरे उसके बाद क्या बोला है, वर्क डन निकालिए, कितना वर्क डन लगे एक्सटर्नल एजेंट को टू टर्न द डाइपोल एंड फॉर हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ अलाइनमेंट थीटा इक्वल्स टू 0। एंड फॉर हैंड का मतलब क्या होता है, एंड फॉर हैंड का मतलब है कि सपोज करिए ये था आपके पास में डाइपोल, ये आपके पास में था पॉइंट इधर ए, ये आपके पास में था पॉइंट इधर बी। एंड फॉर एंड का मतलब क्या है कि आपने इसे इस तरीके से रोटेट कर दिया, पूरा बदल दिया कि ये इधर वाला एंड इधर आ गया, इधर वाला एंड इधर आ गया, मतलब ए इधर चला गया, बी इधर चला गया। दैट मीन्स आपने इसे कितना रोटेट कर दिया होगा, 180 एंगल पे रोटेट कर दिया होगा। और उसने बोला था कि स्टार्टिंग का अलाइनमेंट कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। बस ये चीज़ क्वेश्चन में नोट करने वाली थी, सेकंड पार्ट में एंगल समझने वाली थे, बाकी क्वेश्चन आसानी है। क्यू आपको पता ही है, क्यू क्या है, 1 × 10⁻⁶ कूलाम है, 2a की वैल्यू आपको गिवन ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है और वर्क डन निकालना है। मैक्सिमम टॉर्क के जब केसेस पढ़ाए थे तो उसमें बताया था मैक्सिमम टॉर्क क्या होती है, कब लगती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये लगाया PE sin 90, P की वैल्यू डाल दी, Q × 2a, Q ये रहा 1 × 10⁻⁶, 2a की वैल्यू ये रही और E की वैल्यू ये लगा दी। सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर टॉर्क आ गई। ये मैक्सिमम टॉर्क जो है वो ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको। दूसरे में पूछा गया है कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन निकाल देंगे, U इज इक्वल्स टू -P, जब दो एंगल गिवन होते हैं तो cos θ 2 - cos θ 1 करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, θ2 180, cos θ 1 जो था वो 0 डिग्री था, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, -1 -2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ जूल्स। चलिए, होप क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। 6th क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे चार्जेस हैं +2e और -2e के, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.78 नैनोमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है न्यूटन पर कूलाम में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। आपको डाइपोल में आपको करना क्या है, टॉर्क निकालनी है अलग अलग केस में। जब डाइपोल को पैरेलली हेल्ड करा है, परपेंडिकुलरली हेल्ड करा है और एंटी पैरेलल हेल्ड करा है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम कर रहे हैं। Q इज इक्वल्स टू 2e, ये गिवन था हमें, चार्ज जो है वो 2e के बराबर ±2e। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 से। ये मेरे पास में चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का 3.2 ± का। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गिवन था चार्जेस का, मतलब डाइपोल का जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो गिवन था नैनोमीटर में, कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, 0.78 × 10⁻9 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, लिख लिया। स्टार्टिंग में बोला है उन्होंने कि पैरेलल हेल्ड कर रहे हैं, मतलब थीटा कितना रहा होगा, 0 डिग्री रहा होगा। अब sin 0 की वैल्यू सबको पता ही है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूज़ आप ये ना भी पुट करें तो भी काम चल जाएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा बस sin थीटा की जगह कि थीटा क्या है, 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 0 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क आ जाएगी। दूसरे केस में 90 पे हेल्ड कर रहे हैं, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेंगी। मैंने P की जगह Q × 2a पुट करा है, तो ये Q की वैल्यू है, ये मेरे पास में 2a की वैल्यू है और ये मेरे पास में E की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करके मेरे पास में आंसर आ जाएगा 8.48 × 10⁻22 मीटर। नोट कर लेना इसे। उसके बाद में थीटा 180 डिग्री, एंटी पैरेलल में 180 तो मैंने इस बार वैल्यू पुट नहीं करी है, 180 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, तो टॉर्क क्या आ जाएगी, 0 न्यूटन मीटर आ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये 7th क्वेश्चन आपको दिया गया था। ये क्वेश्चन कवर नहीं करा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन नहीं दिया इसका क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जैसे ऊपर करा दिए हैं वैसे ही है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके पास में 2 अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है 8 नैनो कूलाम है, ये 8 नैनो कूलाम। तो अभी नैनोमीटर को कन्वर्ट करके आए थे, वैसे ही आप कन्वर्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, इसे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको चार्ज आ गए 8 × 10⁻9 कूलाम गिवन है। 2a गिवन है 8 सेंटीमीटर के बराबर, इसे कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना डाइपोल पे। अभी निकाल के दिखाया था ऊपर क्वेश्चन में, इसलिए नहीं करा रहा हूँ इसे। Tmax sin 90 पुट करके PE sin 90 पुट कर दोगे, आ जाएगा। हाउ मच वर्क विल बी डन टू रिक्वायर टर्न द डाइपोल फ्रॉम एंड टू एंड फ्रॉम θ 1 = 0 डिग्री। वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके का बोल दिया है कि कितना होगा, θ 1 0 डिग्री लेना है, तो θ 1 0 डिग्री आप पुट कर दोगे और θ 2 180 ले लोगे, क्योंकि एंड टू एंड बोला है रोटेट करने के लिए। आंसर ये लिखे हैं यहाँ पे, पहले पार्ट का आंसर इतना आएगा और दूसरे पार्ट का आंसर ये आएगा, चेक कर लीजिएगा जब आपके पास में आंसर आते हैं, वेरीफाई कर लेना। चलिए, ये डेरिवेशन कवर अप करा दिया, ये हो गया आपका वीडियो का एंड यहाँ पे। लेकिन एक डाउट था किसी का कि जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था ये वाला मैंने, इसमें डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी, तो डायरेक्शन समझ लीजिए। वैसे तो डेरिवेशन में समझाई थी मैंने, पर शॉर्ट में कवर अप करा देता हूँ।
जब आप एक्सियल की डायरेक्शन निकालने चलते हो तो एक्सियल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, एक्सियल फील्ड की मैंने बताई डायरेक्शन इस तरफ आती है हमेशा, जो नेट डायरेक्शन आती है। वीडियो में डिटेल में समझाया, यहाँ डिटेल में नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये देखिए, इस वाले चार्ज की वजह से मैंने बोला कि E1 इस तरफ है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही थी उसकी डायरेक्शन बोली मैंने इस तरफ, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये यहाँ से लेके पिंक कलर में जो डिस्टेंस है उसे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस लेंगे जब इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो, ठीक है। और जब दूसरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कौन सा लेंगे, तो देखिए आप लोग, ये जो मैंने पर्पल से बना रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस लेंगे, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला सबका सेम ही रहता है वही, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R²। तो जो डिस्टेंस है पहले वाले केस में मैंने ये डिस्टेंस लिया, दूसरे वाले केस में मैंने पर्पल वाला डिस्टेंस लिया है। तो डिस्टेंस पहले वाले में बड़ा है, ठीक है, और E1 के लिए बड़ा डिस्टेंस है, बड़े से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, और छोटे से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसका मतलब मेरे पास में क्लियरली अंडरस्टूड है कि मेरा जो आंसर आएगा वो किसका बड़ा आएगा, वो ये वाला आंसर E2 जो है वो बड़ा आएगा। और ये वीडियो में क्लियरली समझाया भी था दैट E2 विल बी ग्रेटर देन E1। अब E2 E1 से बड़ा होगा तो नेट कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 निकालेंगे। E2 में से E1 माइनस करोगे तो डायरेक्शन नेट क्या आएगी भाई, डायरेक्शन नेट क्या आएगी, डायरेक्शन नेट तो वही आएगी जो E2 की है, और E2 की डायरेक्शन क्या है ये, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन में डायरेक्शन प्रोवाइडेड भी थी बल्कि फिगर के अंदर, पर हो सकता है जब क्वेश्चन आगे कहीं हाई लेवल पे आएगा तो डायरेक्शन नहीं होंगी, आपको निकालनी होंगी। तो ये आ गई एक्सियल की डायरेक्शन, समझ में आई होगी। इक्वेटोरियल की डायरेक्शन के लिए समझिए कि इक्वेटोरियल की डायरेक्शन के लिए कैसे भाई, ये नेगेटिव चार्ज मैंने बोला था कि जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाता है आप उस पॉइंट पे एक +1 का चार्ज मान के चलिए। मुझे Q पे निकालना है तो मैं Q पे +1 का चार्ज मान के चलूँगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी जो E1 से इसमें दिखा रखी है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब रिजॉल्व कर लेंगे E1 को, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, तो ये देखिए ये लिख के दिखाए E1 कॉस थीटा, थीटा के दूर वाला साइन थीटा, तो ये लिख के दिखाए E1 साइन थीटा, ठीक। उसके बाद में इसी तरीके से अब इस वाले चार्ज के लिए देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, ढकेलेगा। तो ये दिखा दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन, ये देखिए E2 लिखा है यहाँ पे। अब E2 को रिजॉल्व करोगे, अगेन ये बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा हो जाएगा, तो थीटा के पास वाला थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा, ये लिख के दिखाया E2 कॉस थीटा, और दूर वाला साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अब भाई चार्ज देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 1 चार्ज, तो चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट, बचा क्या कंपोनेंट, किस वजह से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही है। तो नेट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी डायरेक्शन, जो कि क्या है, पैरेलल टू PA या अलॉन्ग PA। ये हमने सॉल्यूशन में लिख के भी दिखाया था। चलिए, जिसको डाउट था उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा डाउट ये वाला इस क्वेश्चन का भी। जो क्वेश्चन कराए हैं नोट कर लेना, इस डेरिवेशन को नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आसान है लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके टॉपिक रिवाइज करा देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन लेके आए थे इस सेशन में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ठीक है। जब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टाटा बाय बाय।